नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि कल यानी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा यूज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस का जो लेट का यूज होगा, यूज ऑफ लेट, नरेशन का यूज ऑफ लेट हम लोगों ने कल उसके जो है उससे संबंधित जितने भी नियम थे हमने उस नियम का जो है एक विस्तृत तरीके से अध्ययन किया। यानी उसमें चाहे लेट मी का रहा हो, चाहे लेटस रहा हो, चाहे लेट्स नॉट रहा हो, या लेट देयर बी का प्रयोग हुआ हो, या लेट के बाद कोई नाउन आया हो। तो जो 4-5 नियम होते हैं हमने कल उसका जो है अच्छे से अध्ययन किया था, एग्जाम्पल के साथ अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। आज उसी सेंटेंस या उसी नियम से संबंधित जो एक्सरसाइज आपकी ग्रामर की है, उसी एक्सरसाइज के कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो डिफिकल्ट हैं थोड़े बहुत, उसी सेंटेंस से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, यानी सॉल्व करेंगे। आज पढ़ेंगे नहीं बल्कि सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज? एक्सीलेंट। एक्सरसाइज नंबर कितना है सर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 है, एक्सीलेंट ग्रामर का है, यूज ऑफ लेट। ये यूज ऑफ लेट का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7 नरेशन का। तो हम आज इसको पढ़ेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम लोगों ने जो नियम अभी पढ़ रखे हैं पिछले वीडियो में, उसी नियम के अनुसार इसमें अप्लाइड करते हुए हम आज इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए, जो भी प्रश्न आप लोगों के प्रॉब्लम हो या जो भी समस्या हो, आप उस प्रश्न को तुरंत पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। आप बोलिए। मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा 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 सेक्रेटरी। सिन्हाज हाँ। सेक्रेटरी टोल्ड द टोल्ड क्लाइंट। क्लाइंट, यानी मिस्टर सिन्हा का जो सेक्रेटरी है उसने अपने मुवक्किल से कहा, क्या कहा? कॉमन। हाँ, कॉमन। लेट मी सी द डॉक्यूमेंट्स if they are here। फुल स्टॉप। यस। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि मिस्टर सिन्हा के सेक्रेटरी ने क्लाइंट से कहा, लेट मी सी द डॉक्यूमेंट्स इफ दे आर हियर। मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए, यदि वे यहाँ हैं, यानी यदि वे आपके पास हैं, यहाँ पे हैं तो मुझे दिखाइए। तो उसने लेट मी वाले वाक्य में क्या बताया गया था? रिक्वेस्ट। याद करिएगा कि लेट मी वाले वाक्यों को रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? मिस्टर सिन्हाज सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट किया? क्लाइंट टू लेट मी, यानी सेक्रेटरी है जी, तो सेक्रेटरी क्या जाएगा? हिम सी द डॉक्यूमेंट्स इफ दे थर्ड पर्सन है, इसलिए चेंज नहीं होता। दे अब टेंस चेंज हो गए, दे वेयर, ईयर का देयर में चेंज करेंगे, इसको नाम लिख देते हैं, थोड़ा क्लियर लिखेंगे। इफ दे वेयर दे, ओके। तो क्या हुआ? मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड क्लाइंट टू लेट हिम सी द डॉक्यूमेंट्स इफ दे वेयर देयर। और कोई प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, बोलते रहिए। कॉमा। हाँ, स्टार्टिंग ही कोटिंग। लेटस प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन। प्रिपेयर बेटा, रिपेयर नहीं होगा। प्रिपेयर हाँ, प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन टू फेस द फ्यूचर challenges. Common. Said the educationist. एजुकेशनलिस्ट, हाँ। यही ना? Yes. एजुकेशनलिस्ट मतलब शिक्षाविद ने कहा या शिक्षक ने कहा कि हमें चलो हम अपने बच्चों को भविष्य के चैलेंजेस को के सामना करने के लिए तैयार
करें, प्रिपेयर करें, यानी अपने बच्चों को इतना प्रिपेयर करें कि आने वाले जो समस्याएं भविष्य में जो चैलेंज हैं उसका वो क्या करें, डटकर फेस कर पाए। तो क्या है लेटस, लेटस में क्या होता है, बताया गया कि अगर वाक्य लेटस से है रिपोर्टिंग वर्ब का, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रयोग हुए सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में दे दिया गया है। तो हमें उससे मतलब नहीं, हम पहले काम किसने कहा, एजुकेशनिस्ट ने कहा। एजुकेशनिस्ट ने क्या किया, कहा, यानी एजुकेशनलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट क्या किया, proposed that, कंडीशन दैट लगा जी। और आप बताया गया था ना दैट के बाद सब्जेक्ट रूप में बी या दे आए। बी कब आता, जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है नहीं, तो क्या श्योरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली दे आ जाएगा। दे के बाद क्या आ जाएगा, शुड। इफ दैट दे शुड प्रिपेयर, prepare our फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट एजुकेशनिस्ट का जो प्रोनाउन होगा वही होगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि आवर तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है और ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो हम आवर को तो सिंगुलर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो इसको भी हम थर्ड पर्सन के प्लूरल में ले जाएंगे। तो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे। तो यानी ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, वो थर्ड पर्सन का प्लूरल। जब वी का आवर हुआ, दे का क्या हो जाएगा, डियर। गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रिपेयर था, प्रिपेयर डियर, एक मिनट, हाँ, प्रिपेयर डियर चिल्ड्रन, ये क्लियर हुआ ना, यस। प्रिपेयर चिल्ड्रन, डियर चिल्ड्रन टू फेस द फ्यूचर challenges। और कोई सेंटेंस है, यस। बोलते रहिए, थोड़ा जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 17 कॉमन नोटिस कॉमा, हाँ, लेट मी पिक सम फ्लावर्स, पिक, यस सर, पिक सम फ्लावर्स, सम फ्लावर्स, कॉमन नोटिस कॉमा क्लोज, हाँ, द चाइल्ड द चाइल्ड said to the gardener, said, the child said to the gardener, to the gardener, gardener, हाँ, बस let me था ना, let me, अच्छा, let me, me, देखिए let me pick some flowers, the child said to the garden, बच्चे ने बगीचे यानी माली से कहा, बच्चे ने माली से कहा मुझे कुछ फूल तोड़ने दीजिए। तो क्या कहेगा, ऑर्डर देगा, सलाह देगा। लेट मी यानी लेट मी वाले वाक्यों को रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड क्या किया, रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड टू द गार्डनर, किससे रिक्वेस्ट किया, गार्डनर से। किस लिए, टू लेट मी है ना, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड, टू लेट हिम मींस किसके लिए, क्योंकि गार्डनर के लिए भी हम हिम लगाएंगे और चिल्ड्रन के लिए भी लगा सकते हैं, चाइल्ड के, सॉरी चिल्ड्रन, चाइल्ड के लिए लग सकता है। तो जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का एक ही जेंडर होता है तो जो वर्ड जिसके लिए चेंज होता है उसका नाम रख देते हैं। तो किसने, टू लेट हिम, यानी हिम किसके लिए लगा यहाँ पे, चाइल्ड के लिए। टू लेट हिम पिक some flowers। एक तरीका तो ये हुआ इसका, एक वो भी मत बोलिएगा, माइट बी अलाउड का प्रयोग वो भी दे लेते हैं। कैसे करेंगे इसमें, कि द चाइल्ड रिक्वेस्टेड टू द गार्डनर दैट, तो जो यहाँ का सब्जेक्ट होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, वही यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मी है, तो मी आई का, मी का सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन यानी चाइल्ड, चाइल्ड का प्रोनाउन ही, यहाँ पे होगा दैट ही
ये किसके लिए लगा, चाइल्ड के लिए लगा। ही माइट बी allowed to pick some flowers। आप तो देखिए दोनों सेंटेंस, यानी इस इनडायरेक्ट स्पीच का हम चाहे इस तरह से इनडायरेक्ट बनाए और चाहे इस तरह से, दोनों का एक मतलब क्या है, एक में चाहे हम टू लेट लगा कर बनाते हैं, चाहे हम दूसरे में माइट भी अलाउड का उपयोग कर सकते हैं। और कोई समस्या किसी बात में? यस सर। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलिए आगे। क्या? द सेंट सेड, द सन यानी सन, हाँ, द सन सेड टू हिज पपिल्स, टू हिज पपिल्स, प्यूपिल्स यानी शिष्यों से कहा। आगे क्या कहा इसने? कम्युनिटी का बी क्वाइट, बी क्वाइट, हाँ, एंड लिसन लिसन टू मी, लिसन टू मी मी केयरफुली। अच्छा, संत ने अपने शिष्यों से कहा शांत रहो और मुझे ध्यान से सुनो। तो संत यहाँ पे शिष्यों से कहा, शिष्य से कहा तो संत क्या है, गुरु तो वही। तो गुरु अपने शिष्यों को सलाह नहीं देते हैं, अधिकतर संत में सलाह नहीं देते हैं, प्रार्थना नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या दिया, आदेश दिया। क्या दिया? ये आपका लेफ्ट में भले ही इसका प्रयोग हो रहा है सेंटेंस में, लेकिन ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस का लेट का नहीं है, बल्कि केवल इंपरेटिव सेंटेंस का। इसको देख लेते हैं क्या है। इधर संत ordered his pupils, किस लिए? To be quiet and listen to him carefully। और किसी बात में कोई समस्या है? नो सर। मतलब बस 13, 16, 17 और 19 वाले सेंटेंस प्रॉब्लम थी। यस बाकी सब क्लियर है? यस सर। ओके स्टूडेंट, आप लोग भी देख लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर किसी में कहीं प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना ना भूलें, अवश्य करिएगा। और अच्छे से इसको आप लोग जो है पढ़िएगा, समझिएगा। फिर भी अगर कहीं समस्या होती है तो आप सीधे कमेंट करिएगा, उसका तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। ओके।